और कितनी देर रुकना है? मेरा शरीर तो ठंड से जम रहा है। कोहरे में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बस थोड़ी देर और माँ, चूल्हे की आंच थोड़ी बढ़ा दे। देखना, बचे हुए चावल के आटे से बने ये पीठे भी बिक जाएंगे। इतनी रात को कौन खरीदेगा? सब अपनी रजाई कंबल में आराम कर रहे हैं। हमारी किस्मत में ये तकलीफ लिखी है। ऐसे नहीं कहते माँ, जो रिज़्क़ का मालिक है वो यकीनन किसी न किसी को जरूर भेजेगा। सब्र रख। सब्र तो मैं सुबह से ही कर रही हूँ। आज जितनी भी बिक्री हुई है उससे तो चावल के पैसे भी ठीक से नहीं निकलेंगे। कल जब महाजन आएंगे तो क्या जवाब दोगी? जवाब देने वाला भी वही है, तू फिक्र मत कर। देखना, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हर बार तुम यही बात कहती हो, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है। बस कर्ज बढ़ता जाता है। विश्वास रखना पड़ता है माँ, विश्वास से ही सब कुछ मिलता है, बहस से नहीं। मुझे अब विश्वास करने का मन नहीं करता। भूख लगने पर, ठंड लगने पर विश्वास से पेट नहीं भरता माँ। ठीक है, तू बस 2 और पीठे बना ले, उसके बाद हम उठ जाएंगे। जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। सेमाना दीदी, अभी तक दुकान खुली है? रात तो काफी हो गई है। बस भाई, उठने ही वाले थे। आप ठीक तो हैं? और ठीक रहना, ठंड से शरीर अकड़ गया। सोचा कि जाते जाते आपके हाथ के 2 गर्मा गर्म भाप पीठे खाकर जाऊं। आपके पीठे जैसा स्वाद और किसी के हाथ में नहीं मिलता। चाचा बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म बना देती हूँ। बनाओ बेटी बनाओ, तुम्हारी माँ अकेले कितनी मेहनत करती है, तुम साथ रहती हो, ये देखकर ही दिल खुश हो जाता है। सब ऊपर वाले की मर्जी है भाई। ये बेटी साथ ना होती तो मैं शायद टूट ही जाती। आह, क्या सुकून मिला, जैसे दिन भर की सारी थकान दूर हो गई। ये लीजिए दीदी, पैसे ले लीजिए। ये क्या भाई, आपने तो 20 रुपए ज्यादा दिए हैं। रहने दीजिए दीदी, अपने पास ही रखिए। उस नन्ही सी जान के लिए एक गरम चादर खरीद लीजिएगा। मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। भगवान आपका भला करे भाई, ध्यान से जाइएगा। मुबारक चाचा सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ माँ, दुनिया में ऐसे अच्छे लोग हैं, तभी तो हम जैसे गरीबों की सांसें अभी तक चल रही हैं। ऐ शोमोना बीबी, खूब तो पीठे की बिक्री चल रही है। गरीब लोगों का खून चूसकर अच्छा खासा धंधा जमा लिया है। महाजन, आप इतनी रात को? हाँ, इतनी रात को नहीं आऊंगा क्या? मेरे पैसों की बात याद है, या गरम पीठे की भाप में सब भूल गई? कल सुबह तक का हमें वक्त दीजिए, हम पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। चुप, एकदम बात मत करना, मैं तेरी माँ से बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, मुंह में जबान नहीं है क्या? मैं कल आपके पैसे देने की कोशिश करूंगी महाजन। कोशिश से मेरा पेट नहीं भरेगा। कल सुबह 10 बजे तक अगर मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिले तो ये चूल्हा, ये हांडी बर्तन, यहाँ तक कि तुम्हारे घर का वो स्टूल भी मैं उठाकर ले जाऊंगा। सड़क पर कैसे पीठे बेचती हो, मैं वो भी देखूंगा। दया कीजिए महाजन, हमें एक और दिन। कोई दया माया नहीं, पैसे नहीं मिले तो क्या होता है, ये कल अच्छे से समझ जाओगी। माँ, अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? रो मत बेटी, ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है, वो अन्याय नहीं होने देगा। लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, चावल का आटा भी खत्म है। अब सिर्फ 3 पीठे बन सकते हैं। इन 3 पीठों से क्या होगा? शायद उन 3 में ही हमारी किस्मत लिखी हो। तू बना बेटी, उसके बाद हम सब समेटकर घर चलेंगे। सुमोना और रिनाया सब कुछ समेट ही रही थीं कि तभी एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके तन पर फटे हुए कपड़े थे और पेट में बहुत तेज भूख थी। माँ जी, और पीठे हैं क्या? नहीं बेटा, सब तो खत्म हो गए। तुम कुछ खाओगे क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी है। माँ, हमारे पास सिर्फ 3 ही पीठे बचे हैं, चावल का आटा भी नहीं है। ये तुम्हारे पास पैसे हैं बेटा? नहीं माँ जी, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। पैसों की जरूरत नहीं, तुम बैठो, मेरी बेटी तुम्हें पीठे दे रही है। लेकिन माँ। रिनाया, जैसा कहा वैसा करो, भूखे इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाते। रिनाया ने बेमन से एक प्लेट में आखिरी 3 पीठे उस लड़के के सामने रख दिए। लड़का ऐसे खाने लगा जैसे वो युगों से भूखा हो। आराम से खाओ बेटा, गले में अटक जाएगा। पानी दूं? नहीं माँ जी,
ठीक है, आपके पीठे इतने स्वादिष्ट हैं, लग रहा है जैसे मेरी माँ बनाकर खिला रही हो। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? मेरा कोई नहीं है। माँ बाप कौन थे, कैसे दिखते थे, मुझे कुछ भी याद नहीं। सड़क ही मेरा घर है और आसमान का चांद ही मेरा साथी। तुम रहते कहाँ हो, खाते क्या हो? जब जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, ऐसे ही गुजर जाता है। अरे रे, आज रात कहाँ रहोगे? इतनी ठंड पड़ रही है। वो जो पेड़ है उसी के नीचे सो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है। मेरा पेट भर गया माँ जी, बहुत दिनों बाद चैन से खाना खाया। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल से आपके लिए एक दुआ निकल रही है। दुआ? मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला आपकी इस छोटी सी दुकान को हमेशा ग्राहकों से भरा रखे, आपके पीठों की हांडी कभी खाली ना हो, आपके सारे दुख दूर हो जाए। लड़का और एक पल भी नहीं रुका और वो बिना रुके रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। अजीब बात है, पैसों के बदले दुआ देकर चला गया। हमें तो अभी दुआ से ज्यादा पैसों की जरूरत थी माँ। छी, ऐसी बात नहीं कहते। क्या पता किसकी दुआ से ऊपर वाला हम पर मेहरबान हो जाए। चल अब घर चलते हैं, देखना कल की सुबह हमारे लिए कुछ नया लेकर आएगी। मुझे तो बस महाजन का चेहरा ही आंखों के सामने नजर आ रहा है। सारी चिंता मालिक पर छोड़ दे, चल। माँ देखो, इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? सब तो हमारी दुकान की तरफ ही आ रहे हैं। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, आज हुआ क्या है? अरे बहन जी, जल्दी से 10 पीठे दीजिए तो, आपकी दुकान का तो बहुत नाम सुना है। मुझे 6 दीजिए, मेरे ऑफिस में सब आपके पीठे की ही बातें कर रहे थे। लाइन किस तरफ है भाई? लाइन से चलिए, मैं पहले आया हूँ। माँ, मैं तो पीठे बना ही नहीं पा रही हूँ। चावल का आटा भी लगभग खत्म होने वाला है। तू बस बनाती जा बेटी, रुकना मत, मैं संभाल रही हूँ। क्या जादू है आपके हाथों में? कल रात एक दोस्त आपके यहाँ से पीठे लेकर गया था। वो पीठे खाकर तो हम सब दीवाने हो गए। जादू वादू कुछ नहीं है भाई, सब ऊपर वाले की रहमत है। उनकी पड़ोसन सलेहा भीड़ देखकर आगे आती है। सुमोना आपा, क्या बात है? तुम्हारी दुकान में तो आज पैर रखने की भी जगह नहीं है। अचानक से कोई लॉटरी लग गई क्या? क्या ही कहूँ बहन, सब मालिक की मर्जी है। वो तो है, लेकिन कल तक तो मक्खियाँ मार रही थी और आज ग्राहक संभाले नहीं संभल रहे। आखिर माजरा क्या है? खुलकर बताओ तो। खाला, अभी बात करने का वक्त नहीं है, देख नहीं रही कैसी हालत है। माँ, चावल का आटा तो खत्म हो गया, जल्दी से बाजार से ले आओ, वरना सारे ग्राहक वापस चले जाएंगे। हाँ हाँ, मैं अभी जाती हूँ, तू जरा संभालना बेटी। क्यों रे अनाया, बताया नहीं? तुम लोगों को कोई गुप्त खजाना मिला है क्या, या किसी साधु बाबा की दुआ ली है? खाला, तुम अभी जाओ तो, पीठा जल रहा है। सलेहा मुंह बनाकर चली जाती है। शाम होते होते उनके सारे पीठे बिक जाते हैं। इसके बाद माँ बेटी पैसे गिनने बैठती हैं। माँ, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इतने पैसे तो हम एक महीने में भी नहीं कमाते। इससे तो महाजन का सारा कर्ज चुकाने के बाद भी बहुत बच जाएंगे। कहा था ना मैंने बेटी, ऊपर वाला जरूर सुनेगा। ये उसी रात उस लड़के की दुआ का असर है, उसकी दुआ कबूल हो गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो लड़का कौन था माँ? क्या वो सच में कोई आम लड़का था या कुछ और? वो जो भी हो, वो हमारे लिए ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता था। ऐ सुमोना बीबी, पैसों का इंतजाम हुआ या तुम्हारा चूल्हा बर्तन ले जाऊं? कल ना आकर मैंने तुम्हें एक दिन और ज्यादा दिया था। ये लीजिए महाजन, आपके पूरे पैसे इसमें हैं, गिन लीजिए। इतने पैसे सब एक साथ? कहाँ से मिले इतने पैसे? चोरी डकैती तो नहीं की है? जिसे देना था उसने दे दिया। आपके साथ हमारा सारा लेन देन खत्म। अब आप जा सकते हैं, हमें और परेशान मत कीजिए।
महाजन अविश्वास भरी नजरों से पैसे गिनते गिनते चला जाता है। माँ, हमने कर्ज चुका दिया, अब हमारा कोई कर्ज नहीं है, हम अब आजाद हैं। हाँ माँ, ये सब उस लड़के की वजह से है, लेकिन वो लड़का तो फिर आया ही नहीं। हम रोज उसका इंतजार करेंगे माँ, वो जहाँ भी हो उसे आना ही होगा, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है, हम हर रात उसके लिए आखिरी पीठे बचा कर रखेंगे। क्यों रे नैना, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए, अब तुम लोग अमीर हो गए हो, हम तुम्हें याद भी हैं। छी सुराइया, ऐसे मत बोल, तू तो मेरी सहेली है, आ बैठ, पीठे खा। नहीं, खाने नहीं आई, देखने आई हूँ। पूरे इलाके में तुम्हारे ही चर्चे हैं, सब कहते हैं कि तुम्हें अलादीन का चिराग मिल गया है। हमारा चिराग तो लोगों की दुआएं हैं, पर पता है इतने सब के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है। क्यों, और क्या चाहिए तुझे? पैसा, इज्जत सब तो मिल गया है। तेरी माँ के चेहरे पर अब चिंता की कोई लकीर भी नहीं है। सब कुछ मिल गया, पर जिसकी वजह से मिला उसे ही खो दिया है। वो जो लड़का था जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। माँ हर रात उसके लिए पीठे बनाकर बैठी रहती है। शायद वो कहीं और चला गया हो, उसका काम दुआ देना था, वो देकर चला गया। नहीं, मेरा मन कहता है कि वो यहीं कहीं है, मैं उसे ढूंढकर ही रहूंगी। उसकी वो भूखी आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। क्या यही वो मशहूर सुमोना बीबी की पीठे की दुकान है जिसके चर्चे पूरे शहर में फैले हुए हैं? जी जनाब, आइए अंदर बैठिए, आपकी सेवा करके हमें खुशी होगी। आपकी दुकान की बहुत तारीफ सुनी है, सब कहते हैं कि आपके हाथ के पीठों में जादू है, आज परखने आए हैं। जादू नहीं आपा, सब ऊपर वाले की देन है और मेरी बेटी के हाथों की मेहनत। आप बैठिए, मैं पीठे लाती हूँ। असाधारण, अविश्वसनीय। जिंदगी में कितने 5 स्टार होटलों के पीठे खाए हैं, लेकिन ऐसा दिव्य स्वाद कहीं नहीं मिला। सुनिए, मैं आपके लिए एक बड़ी सुंदर दुकान बनवा देना चाहता हूँ। इतनी छोटी सी जगह में आपकी प्रतिभा का अपमान हो रहा है। जनाब, आप इतनी बड़ी बात कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे इतनी बड़ी दुकान की कोई जरूरत नहीं है। इस छोटी सी दुकान में ही मेरी शांति है। जो मिला है मैं उसी का शुक्रिया अदा करते करते नहीं थकूंगी। आप सच में एक अलग तरह की इंसान हैं। इतनी निर्लोभ, आजकल ऐसे इंसान देखने को ही नहीं मिलते। हमें बस एक ही अफसोस है, एक ही अधूरी ख्वाहिश रह गई है। कैसी अधूरी ख्वाहिश माँ, मुझे बताओ, अगर मैं कुछ कर सकूं। हम एक इंसान को ढूंढ रहे हैं, एक रात का मेहमान, एक भूखा नौजवान, जिसकी दुआ से आज हमारे पास यह सब कुछ है। लेकिन वो फिर कभी नहीं आया। काश हम उसे एक बार मिल पाते। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये तो बिल्कुल किसी कहानी जैसी लग रही है। वो ठीक ही कह रही है आपा। हम हर रात उसका इंतजार करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन वो लौट आए। माँ, क्या वो अब सच में नहीं आएगा? क्या हमारा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा? देख माँ, वो लड़का हमें एक अमानत दे गया है। यह खुशहाली, यह सम्मान, सब उसी की दुआओं का फल है। अब हमें यह देखना है कि हम इस अमानत का कितना मान रख पाते हैं। मतलब, कैसी अमानत? इसका मतलब है अब हमारी जिम्मेदारी है दूसरे जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होना, ठीक वैसे ही जैसे हम उस दिन पैसे ना होते हुए भी उसके साथ खड़े हुए थे। बनाने वाला देखना चाहता है कि हम सिर्फ लेना जानते हैं या देना भी जानते हैं। मैं आपकी बात समझ गई माँ। अब से हमारे मुनाफे का एक हिस्सा सिर्फ गरीबों के लिए होगा। हमारी दुकान से कोई भी कभी भूखा वापस नहीं जाएगा। सुमोना आपा, अंदर आ जाऊं? अरे सालेहा बहन, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। एनाया, अपनी खाला को बैठने के लिए कहो। नहीं आपा, बैठूंगी नहीं। एक मदद के लिए आई थी। तुम्हारे भाई कुछ दिनों से बीमार हैं, काम पर नहीं जा पा रहे हैं। घर में चावल दाल कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं। अगर कुछ... एनाया, जा तो माँ, पतीले से चावल दाल तेल नमक और 1000-2000 रुपए लाकर अपनी खाला को दे आ।
आपा, मैंने तो तुमसे कितनी जलन की है, लोगों से तुम्हारे बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें कही हैं, और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। अरे पगली, मुसीबत में इंसान ही तो इंसान के काम आता है। तू मेरी छोटी बहन जैसी है। जा, ये सामान लेकर घर जा, और सुन, जब तक तेरा शौहर ठीक नहीं हो जाता, घर का सारा खर्चा मेरा, कोई चिंता मत करना। माँ, तुम सच में? मैं महान नहीं हूँ माँ, मैं तो बस उस रात की सीख को याद रखने की कोशिश कर रही हूँ। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भगवान ने एक अजनबी के जरिए हमें सब कुछ दिया। अब जब हमारे पास है, तो हमारी भी तो देने की बारी है ना? माँ, आज भी उठा कर रख दिया। मेरा मन क्यों कह रहा है कि वो आज जरूर आएगा। मेरा उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। अगर वो आया तो भगवान की रहमत, और अगर नहीं भी आया तो भी कोई दुख नहीं। उसकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी जब वो देखेगा कि उसकी दी हुई दुआ को हम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकान के सामने अचानक एक छोटी सी परछाई आकर खड़ी हो जाती है। फटे कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन उस दिन वाला किशोर नहीं, 7-8 साल का एक भूखा बच्चा। आंटी, दुकान में कुछ है क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। है बेटा, सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही रखा है। तुम्हारे लिए ही तो मैं हर रोज ये रात की आखिरी रोटियां उठाकर रखती हूँ। आओ मेरे भाई, अंदर आकर बैठो। आज तुम पेट भरकर रोटियां खाओगे, कोई तुम्हें जल्दी नहीं करेगा। बच्चे को अंदर लाकर वे बड़े प्यार से बिठाते हैं। कटोरी खोलकर वो रखी हुई 2 रोटियां उसके हाथ में देते हैं। बच्चा बड़े चाव से खाने लगता है। माँ, हमारे मेहमान तो आए ही नहीं। किसने कहा नहीं आए? वो देखो, आए तो हैं, दूसरे रूप में, दूसरे चेहरे में। उस दिन का वो किशोर तो एक इशारा था, एक जरिया था, जो हमें उंगली से दिखाकर गया है कि इस रात की आखिरी रोटियों के असली हकदार कौन है। इसका मतलब हमारा इंतजार खत्म? नहीं माँ, हमारा इंतजार तो आज से नए सिरे से शुरू हुआ है। अब से हर रात हम ऐसे हजारों भूखे मेहमानों का इंतजार करेंगे। उस लड़के की दुआ ने हमारी दुकान ग्राहकों से भर दी है, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस दुआ से ऐसे हजारों भूखों का पेट भरे। यही है असली शुक्रिया अदा करना।